आदमी समझता है कि एक बार बोल दिया तो। चलिए ठीक है, आज जो है हम लोग ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। टोकन्स में आता है अपना ऑपरेटर, भी सेपरेटर हमने देख लिया, ठीक है। तो ऑपरेटर के ऊपर बात करेंगे। ऑपरेटर मतलब क्या है? ऑपरेटर, ऑपरेटर समझिए एक लाइन में, ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर? ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर जो है एक तरह का स्पेशल सिंबल है। क्या है? सिंबल। ठीक है, ऑपरेटर जो है स्पेशल सिंबल है। क्या है? स्पेशल सिंबल है। काम क्या करता है ऑपरेटर? क्या है? स्पेशल सिंबल है, सिंबल्स है, जो है। काम करता है, जैसे एडिशन वगैरह हो गया। हाँ, मतलब कि डेटा के ऊपर एक्ट करने का काम करता है, डेटा के ऊपर एक्ट करने का काम करता है। मतलब कि आप जो डेटा देंगे उसके ऊपर वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। यानी कि ऑपरेटर्स क्या है? सिंबल्स है जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर एक्ट करता है। अब ऑपरेंड्स क्या हो गया? यहाँ पर सवाल हो गया कि ऑपरेंड क्या है। देखिए ए प्लस बी लिख दीजिए, यहाँ पर ए प्लस बी लिख दिया। अच्छा, ए प्लस बी अगर थोड़ा हार्ड लग गया तो चलिए 5 + 6 लिख देते हैं। 5 + 6 लिख दिया तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन है? प्लस है। अगर माइनस लिख दिए तो ऑपरेटर कौन है? माइनस है। भाग लिख दिए तो ऑपरेटर कौन है? भाग है। तो क्या है? ऑपरेटर। इसमें गुना लिख दिए तो ऑपरेटर ये हो गया। इसमें ऑपरेंड कौन हुआ? ये 5 और 6, 5 और 6। यानी कि ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर जो है एक्ट करेगा किसके ऊपर? ऑपरेंड्स के ऊपर। अब ऑपरेंड क्या है? जो डेटा है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा कौन? ऑपरेटर। वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। ऑपरेटर। ठीक है, जिसके ऊपर एक्ट करेगा कौन? ऑपरेटर। वो क्या कहलाएगा? इसको पैक करेगा ऑपरेंड था। वो ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक है, ऑपरेटर नहीं। ऑपरेटर एक्ट करेगा, जिसके ऊपर एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है? 5 और 6 हमारे पास क्या है? ऑपरेंड। और ऑपरेटर कौन है? प्लस। हाँ, गुना वाला एस्ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो 5 और 6। तो यहां पर कैसे रहता है? देखिए कि ए प्लस बी रहता है ऐसे करके। तो ए भी यहां पर क्या हो गया? ऑपरेंड, ऑपरेंड्स हो गया। और प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस है इन दोनों के वैल्यू को जोड़ने का काम करता है, यानी कि दोनों के ऊपर एक्ट करता है और एक्सप्रेशन को सोल्व कर देता है। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो एक्ट करता है किसके ऊपर? ऑपरेंड के ऊपर। और एक्ट करके जो रिजल्ट देना है वो रिजल्ट देता है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स है। अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स भी ऑपरेटर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स तो कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। 3 तरह का हो सकता है। तो हम यूनिरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बाइनरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और टर्नरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अगर बात करें तो बहुत सारे हैं। तो अब वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो हैं वो इसी 3 कैटेगरी में आएंगे, या तो वो यूनिरी होंगे, या तो बाइनरी होंगे, या टर्नरी होंगे। चौथा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, 3 कैटेगरी में होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड ऑपरेटर के कितने कैटेगरी है? 3। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स ऑपरेटर के कितने कैटेगरी है? 3। यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी। अब यही यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी जो होगा ऑपरेटर के टाइप्स में आएगा। जैसे कि आप देखिए ऑपरेटर के टाइप्स में क्या क्या आ जाता है? ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? ऑपरेटर्स है। तो अब देखिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूनरी है, अरिथमेटिक वगैरह रिलेशनल ये सब क्या है? बाइनरी है। अब टर्नरी एक स्पेशल ऑपरेटर आता है जो कि कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो कि क्या है? टर्नरी ऑपरेटर है। तो हम लोग सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ये नहीं सोचिए कि सामने कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम बोलते जा रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। हर ऑपरेटर के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है ना। तो चलिए आज सबसे पहले जो ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे वो हमारा क्या होगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर।
बाइनरी में आएगा। बाइनरी। अच्छा, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑपरेटर यूनरी है कि बाइनरी है कि टर्नरी है? जब ऑपरेंड एक रहेगा तो क्या होगा? यूनरी। ऑपरेंड दो रहेगा तो बाइनरी। ऑपरेंड तीन रहेगा तो टर्नरी। आप देख करके बता सकते हैं कि कोई ऑपरेटर यूनरी है कि बाइनरी है कि टर्नरी है। चलिए, अब जैसे अरिथमेटिक की बात कर ले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा, भाग होगा और मॉडुलस होगा। आइए फटाक से हम लोग कोड लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर कमेंट जो है उसको रखते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कमेंट को। ठीक है, यहां पर ऑपरेटर एग्जांपल कर रहे हैं। ऑपरेटर में कौन सा कर रहे हैं हम लोग? बताइए। अरिथमेटिक, ठीक है ना, ऑपरेटर, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल इसमें करेंगे। ध्यान से देखिए, हम सब हटा देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं, ए कॉमा बी, और तीसरा वेरिएबल कौन रहेगा? सी। ठीक है, अब देखिए कि ए में हमने रख दिया कितना? 10। बी में हमने रख दिया कितना? 2। अब हम रिजल्ट देखना चाहेंगे। सी में हमने क्या रख दिया? ए प्लस बी। तो अब देखिए यहां पर जो ये प्लस है ये क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना। तो हम सी नहीं बनाते हैं, हम एक ही साथ सारे ऑपरेटर का एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए तो यहां पर क्या लिखेंगे? हम आउटपुट स्ट्रीम का बात करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एलन भी कर लेंगे, नीचे उतरते चलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोलेंगे? सम। क्या बोल देंगे? सम। और क्या बोलेंगे? प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रिंग कॉन्कैट होता है तो दिक्कत होगा, इसीलिए आप क्या कर दीजिए? इसको पैरेंथेसिस में डाल दीजिए। हो गया, ये पहला ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब दिखाते हैं। देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया ना। यहां पर इसको क्या कर देंगे? माइनस। इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन। यहां पर क्या कर देंगे? डिवाइड। यहां पर क्या कर देंगे? मॉडुलस। अब समझिए ये क्या कर देगा? ये तो माइनस करेगा ना, सबट्रैक्ट करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये डिवीजन होगा। मतलब ये हमको क्या देगा? डिवीजन हमको क्या देगा? क्वोशिएंट देगा। तो क्वोशिएंट लिख देते हैं, क्यू आई क्या दे देगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर ये क्वोशिएंट देगा, ये रिमाइंडर देगा। यानी कि ये क्या हो गया? भागफल। ये क्या हो गया? शेष। अब इसको रन करा देते हैं। अब जरा देख लीजिए आप सारे के सारे। अब देख लीजिए 10 + 2 कितना हो जाएगा? हाँ, चला गया आउटपुट। 10 + 2 कितना? 12। 10 में से 2 घटाया 8, और 10 दूना, और 10 को 2 से भाग दिए तो भागफल 5 ना आएगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर शेष तो 0 आ जाएगा। तो वही चीज है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज अरिथमेटिक ऑपरेटर के बात कर ली है। अब नेक्स्ट इसके ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन हम लोग और आने वाले क्लासेस में करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ओके, थैंक यू।